नाम शैलेंद्र कुमार हीवर है। मैं पिथौरागढ़ में रहता हूं और इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु में हमारे भाई अमितोष और बहन महिमा के लिए, जिन्होंने इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज के इस डिवोशन में आप लोगों की सहभागिता प्राप्त कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर विचार के लिए जो इन दोनों के मन में उत्पन्न हुआ, और मैं इस YouTube चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ताकि इसके द्वारा बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति कर सकें। आइए आज के डिवोशन की ओर चलते हैं। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हृदय से एक बार प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, जबकि तूने अपने तमाम प्रिय लोगों को इकट्ठा किया कि वो तेरे वचन पर चिंतन और मनन कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आवश्यक बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे वचन के भेदों को सही और उचित प्रकार से समझ सकें, अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उसी के अनुसार चलकर प्रतिदिन प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए परिश्रम कर सकें। एक एक जीवन को पिता परमेश्वर जो इस समय तेरे वचन को सुनता है, तेरे सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको एक स्थान पर इकट्ठा किया कि उसके वचन के भेदों पर चिंतन और मनन कर सके। आज जिस पद पर हम चिंतन करने जा रहे हैं वह पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 35वां पद। यहां इस तरह से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय एक शब्द के चारों ओर केंद्रित है और वह शब्द है रोटी। और इस अध्याय में रोटी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। आज उसके एक ही पहलू पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, लेकिन उसे समझने से पहले आइए इसकी पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालते हैं, एक नजर डालते हैं। यीशु मसीह गलील की झील के किनारे है और उसके सामने एक विशाल भीड़ है, और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से उस सारी भीड़ को तृप्त किया और उसके बाद उन्हें विदा किया। और विदा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कफरनहूम की ओर चले गए। अगले दिन वही सारी भीड़ जो रोटियां खा करके तृप्त हुई थी पुनः गलील की झील के किनारे इकट्ठा होती है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को ना पाकर जब उन्हें यह पता चलता है कि वह कफरनहूम की ओर गया है, तो वो सारे के सारे छोटी छोटी नावों में सवार होकर कफरनहूम की ओर चल देते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उससे कहते हैं, तू यहां है, हम तुझे कहां कहां ढूंढ रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 26 पद, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हुए हो। और ऐसा कहने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उनसे आगे वार्तालाप करते हैं, तो उस वार्तालाप के अंत में, उस बातचीत के अंत में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। इस संक्षिप्त से विवरण को यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें 2 रोटियां दिखाई देती हैं।
एक सामान्य रोटी है जो हमारे शरीर की भूख को मिटाने के लिए है। यह एक भोजन वस्तु है जिसका उपयोग हम अपने शारीरिक विकास के लिए करते हैं। दूसरी रोटी जीवन की रोटी है और इसका संबोधन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए किया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। इन दो रोटियों के अतिरिक्त एक तीसरी रोटी भी है और यह है आत्मिक रोटी, परमेश्वर का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद। यहां इस तरह से लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इस पद की रोशनी में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक रोटी है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 रोटियां हैं। सामान्य रोटी शारीरिक जीवन के लिए, जीवन की रोटी अनंत जीवन के लिए और परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन के लिए। यद्यपि तीनों रोटियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों रोटियों के बीच एक कॉमन बात है, एक सामान्य संबंध है। और वह सामान्य संबंध यह है कि हमें इन्हें ग्रहण करना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य प्लेट में रोटी रखकर उसे केवल देखता रहे और ग्रहण ना करे अर्थात खाए ना, तो ना तो उसकी भूख शांत होगी और ना ही उसके शारीरिक विकास होगा। और कुछ समय के उपरांत यदि वह इस रोटी को ग्रहण नहीं करता है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इस रोटी के पीछे भी एक सत्य है, एक भेद है, और वह भेद यह है कि इस रोटी के ग्रहण करने अथवा इस रोटी को ग्रहण न करने के परिणाम तात्कालिक होते हैं, अर्थात तुरंत दिखाई देते हैं। जैसे इधर हमने रोटी खाई और उधर हमारी भूख शांत हो जाती है। क्योंकि इसका परिणाम तुरंत दिखाई देता है, इसलिए मनुष्य इस रोटी के लिए अथक परिश्रम करता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। दूसरी रोटी है जीवन की रोटी। जीवन की रोटी को भी ग्रहण करना बहुत अनिवार्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 12वें पद में इस तरह से लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात वे लोग जो जीवन की रोटी को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। और केवल वही लोग जो परमेश्वर की संतान हैं वो स्वर्ग में परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सकते हैं, जहां पर अनंत जीवन है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में अनंत जीवन की अभिलाषा रखता है तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह जीवन की रोटी जो कि प्रभु यीशु मसीह है उसे ग्रहण करे। अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ है उसकी शिक्षाओं, उसकी आज्ञाओं और उसके उपदेशों को ग्रहण करना और उसी के अनुसार इस संसार में अपने जीवन को जीना। अपने घर में प्रभु यीशु मसीह की जैसी तस्वीर लटकाकर
प्रतिदिन उसे देखने से कोई लाभ नहीं है। उसे अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रहण करेगा वही अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसके पीछे भी, इस रोटी के पीछे भी एक भेद है, एक सत्य है, और वह सत्य यह है कि इसका परिणाम दूरगामी है। इसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता है। इसलिए मनुष्य इस रोटी के लिए बहुत कम परिश्रम करता है। तीसरी रोटी है परमेश्वर का वचन, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। जिस तरह से शारीरिक रोटी की कमी के कारण बच्चे के शरीर में कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं, वह कुपोषण से शिकार हो जाता है कुपोषण का, ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रोटी की कमी के कारण बहुत सारे मसीही बच्चे, यहां पर इन बच्चों की उम्र की कोई भी सीमा हो सकती है, वह मनुष्य जिसने कभी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना और ना ही अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो आज भी बच्चा है। ऐसे न जाने कितने मसीही बच्चे हैं जो आत्मिक कुपोषण का शिकार हैं, अर्थात उन्हें पर्याप्त मात्रा में आत्मिक भोजन प्राप्त नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अपने जीवन में इस आत्मिक रोटी को ग्रहण नहीं किया है। इस रोटी के पीछे भी एक भेद है, एक सत्य छिपा है, और वह सत्य यह है कि इस रोटी को भी ग्रहण करने और ना करने के परिणाम तात्कालिक भी हैं और दूरगामी भी हैं, तुरंत भी दिखाई देते हैं और कुछ अवधि के बाद भी प्रकट होते हैं। और यदि मैं कहूं कि इसके तात्कालिक परिणाम दूरगामी परिणामों को प्रभावित करते हैं, तो यह गलत नहीं होगा। कैसे? जैसे शारीरिक रोटी ना खा करके जो बच्चा शारीरिक कुपोषण का शिकार होता है, तो उसके शरीर में कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से वह मनुष्य जो आत्मिक कुपोषण का शिकार है, उसके जीवन में आत्मिक कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण हैं छल, कपट, झूठ, लोभ, लालच, व्यभिचार और इस तरह के बहुत सारे अन्य लक्षण। और इन लक्षणों के परिणाम तुरंत भी दिखाई देते हैं और बाद में भी प्रकट होते हैं। और यह न केवल मनुष्य के शारीरिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वरन उसके आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य का शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के जीवन को यह प्रभावित करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और उसके 8वें पद में इस तरह से लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये है आत्मिक कुपोषण के जो लक्षण हैं, उनका दूरगामी परिणाम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहे, समय समय पर पर्याप्त मात्रा में आत्मिक भोजन को
ग्रहण करता रहे और यही उसके जीवन का सार है। यदि आज वह आत्मिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य परिश्रम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए जिस तरह वह अपने शारीरिक जीवन की रोटी के लिए अथक परिश्रम कर रहा है, उसी तरह से जीवन की रोटी के लिए और आत्मिक रोटी के लिए भी परिश्रम करे। तीनों रोटियों के लिए परिश्रम करे, ताकि ना केवल उसका शारीरिक जीवन वरन उसका आत्मिक जीवन भी स्वस्थ हो और तंदुरुस्त हो। आज प्रभु यही बात मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की रोटी की कमी ना हो। इससे पहले कि आज की इस अध्ययन को हम समाप्त करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और वो यह कि मसीहत सुधारों में नहीं है वरन रूपांतरण में है। संसार की बहुत सारी पुस्तकें हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के सुधार उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन केवल एक ही पुस्तक है जो हमें रूपांतरित कर सकती है और वह है बाइबल। इसलिए जब कभी भी बाइबल को पढ़ें, पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ पढ़ें, ताकि जब यह हमारे जीवन में कार्य करे तो हम प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल तक बढ़ते चले जाएं और हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव में रूपांतरित होता चला जाए। आज तक हमने कितना भी पवित्र शास्त्र क्यों ना पढ़ा हो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रूपांतरित नहीं हुए हैं तो हमारा यह सब कुछ पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए प्रभु चाहता है जब कभी भी उसके वचन का अध्ययन किया जाए, उसके वचन पर चिंतन और मनन किया जाए, पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ किया जाए, ताकि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल में आगे बढ़ने पाए और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को परिलक्षित कर सके, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दिखा सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करें और अपने राज्य में प्रवेश करने हेतु परिश्रम करने की योग्यता और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन।